उस परिवार में किसी प्रकार का झगड़ा होने का कोई संगत कारण नहीं था। आवश्यकता की दृष्टि से लोग सभी अच्छे थे, पर फिर भी झगड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि संगत कारण न होते हुए भी मनुष्य में सब कुछ घटित होता रहता है। मानवमात्र गणित की कोई इकाई नहीं होता, उसके अंतर में नाना सी संभावनाएं बसी रहती हैं। किसी ने कोई भूल न की हो, और यदि किसी ने भूल की हो तो वो क्षमा योग्य हो, तो भी विघटन की संपूर्ण संभावना रहती है। जीव मात्र का जीवन सुख में नहीं, संतुलन में चलता है। अति नहीं, मध्यमता में रस की वृद्धि होती है। जहाँ मध्यमता का रस कम बढ़े, वहाँ नहीं गणितशास्त्र का उनका कोई न कोई संतुलन अवश्य घटित हो। यदि किसी की बुद्धि तेज अधिक या मंद बुद्धि हो तो मनोवृत्तियों में संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं को अधिक न बढ़ाए, वो जो संभव हो, जो हो सकता हो, उसे सहज स्वीकार कर ले। अगर आकांक्षा संभावना से मेल न खा सके तो वहाँ भिन्नता, असंतुलन, क्लेश, तनाव के बीजों की उर्वरता सतत बनी रहती है। इस प्रसंग में भी वही घटा, जहाँ कल्याण का ध्वज लहरा रहा था, उसी उपवन में कहीं एक सूखा सा कंठ, कहीं एक अधूरी सिसकियां रह गई। ऐसा ही होना इस घटना की प्रेरणा थी। हालदार परिवार की कहानी प्रस्तुत करते हैं। इसमें निरंतर सबसे योग्य व्यक्ति न्यूनतम संतोष पा सका। सत्य की समाज व्यवस्था यथावत उसी भीतर से ढहती थी। समाज यदि उस रास्ते निकला न ठीक, यदि न मिला तो जो जा जाता उसे बड़ी ठोकरें खानी पड़ती। परिवार का वातावरण ठीक था, मानसिकता की पवित्रता थी, परंतु अपेक्षाओं के संघर्ष और परस्पर की मनोवृत्तियां उनके पुनर्निर्माण को रोक रही थीं। हालदार परिवार के सदस्य सदा संस्कारों के अनुरूप शिष्टाचार निभाते रहे, अपनी रुचि के अनुसार समाज के वातावरण के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे। साधारण व्यक्ति की तरह घर का काम, चलना फिरना, खेत का काम काज सब कर रहे थे, किंतु भीतर में खरोंचें पड़ी हुई थी, विघटन की संभावना बढ़ती जा रही थी, असंतुलन रहित स्थायित्व विरल रहता है। प्रायः देखा जाता है कि इस प्रकार के आत्मीय बिना प्रयत्न के अपने साथ संबंध बनाए नहीं रख पाते और छोटे छोटे व्यक्तित्व की चंचलता के समान खींच लेते हैं। संसार और धरती पर एक ऐसे वर्ग का भी जन्म होता है जिसने सदा ही सेवा करना। ये स्वयं प्रकृति की चरितार्थता के लिए ही ऐसे अहम मनुष्यों को चाहती है जो अपना सारा आराम भार उनके ऊपर छोड़ सके। इन सरल सेवकों को अपने भाग्य में कोई सुख नहीं मिलता, किंतु और किसी व्यक्ति को निश्चित करना, उसको किसी स्थिर आश्रय स्थान पहुंचाना, उसको सब प्रकार के संकटों से बचाकर ले चलना, लोक तथा समाज में उसके सम्मान को वृद्धि करना, यही उनका सुख है। यदि यह सुख भी उनसे छिन जाए तो उनके जीवन में कोई मूल्य नहीं रह जाता। ऐसी ही कोई लड़की नहीं, एक बालिका थी, नीलकंठ की माँ मनोहर लाल, जो रामचरण का नौकर था। उसकी अपनी शरीर रक्षा और स्वास्थ्य रक्षा के एकमात्र लक्ष्य से बाबू के घर बैठा रहा करता। यदि उसके सामने सर्प से लड़ने का अवसर उपस्थित हो जाए तो वो उसका आत्मार्पण कर देता। सोने की मनोहरलाल की तैयारी अपने परिवारजन को अन्यायपूर्ण कष्ट देते थे, क्योंकि यदि हाथ से हल्का सा पत्थर भी जमीन पर गिर पड़े तो उसे उठाना कठिन काम नहीं है, किंतु किसी पर पड़ा हुआ पत्थर उसको उठाना कठिन काम नहीं है, किंतु किसी पर पड़ा हुआ पत्थर उसको उठाना कठिन काम नहीं है, किंतु परिश्रम इस प्रकार से अपने को अत्याचार समझने में ही रामचरण का अपराध मिलाता था। जिस प्रकार रामचरण था, उसी प्रकार उसकी एक और अनुगामिनी नीलकंठ थी। धन संपत्ति की रक्षा का भार इस नीलकंठ पर था। बाबू के प्रसाद से प्राप्त रामचरण बहुत विवेकशील था, किंतु नीलकंठ की देह के अधिक कांतिक के कारण वो किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था। यह निश्चित ही ठीक होगा। बाबू के ऐश्वर्य शंकर के द्वारपाल पर वो सदा आपत्ति करता रहता था। स्त्रियों की भी मनोवृत्तियां ऐसी ही रहती हैं। नीलकंठ के साथ वन्यजीवन की घट बहुत दिनों से जुड़ी रही थी। वह अपने लोभ, पित्त और क्रोध के कारण बाबू का काम कभी भी सम्यक रीति से नहीं करता था। जब वो किसी काम में लग जाता तो उसके परिवार के साथ झगड़ा करना पड़ता। उसके हृदय में कोई दृढ़ता नहीं रहती। बाबू की प्रकृति में ये दोष था कि बाबू के ऐश्वर्य के साथ किसी प्रकार का उपयोग नहीं कर पाता। नीलकंठ के प्रति उसका ऐसा होने की गुंजाइश न थी। आत्मत्याग और आत्मसमर्पण की कमी ही उसकी विशेषता थी। मनुष्य की यह विश्वास हो गया कि नीलकंठ सदा बाबू के हिसाब किताब चलता है। उसे आत्मीयता के शत्रुओं की कमी नहीं होती। वह बाबू की विद्या के प्रति अपनी उपेक्षा प्रकट करता था। ये बाबू का एक दोष ही था कि नीलकंठ दूसरे लोगों की नज़र में गिरता जाता था। उसके मन का यह विरोध इतना बढ़ गया था कि बाबू के मामूली कार्य का वो पालन भी नहीं कर सकता था। मनोहरलाल कुछ भी कहता, किंतु नीलकंठ के संबंध में बाबू की समझ में कुछ नहीं आता था। कठिनाई की संभावना तो सकती थी, किंतु मालिक के संबंध में परिवारजन का इस प्रकार का दायित्व बाबू का एक बड़ा दोष था।
जिस परिवार को वो उचित समझता था, उसे मालिक का हमसफर सदा भी किसी भी प्रकार नहीं कर सकता था। दूसरी ओर बनवारी को प्रायः अनुचित खर्च की आवश्यकता पड़ती रहती। पुरखों के अयोग्य समय के मूर्ख बने कारण रहता है, वही कारण यहाँ भी प्रकट नाम में प्रतिष्ठित था। बनवारी की पहली निर्नोप्य पत्नी से स्नेह के बंधन में बांधकर उसने तोड़तर आलोचना करना अनावश्यक है। बनवारी की पत्नी का नाम किरण था, परंतु प्रसंग में एकमात्र वही सही काम था। वस्तुतः पत्नी की भी बनवारी के मन में प्रिय माता के समान आदर था। उसने अपनी स्त्री का आदर किया ही माना था, अर्थात बनवारी की यह पत्नी उसके जीवन की सच्ची पत्नी न होकर आदरणीय माता ही थी। ये बात बूढ़ की आकृति प्रकृति जैसी मालकिन के ढंग की होनी चाहिए थी। उसकी दृष्टि भी ऊंची थी, घर संभालकर वो जैसे बहुत ऊंची थी। बनवारी सदा अपने प्यार से उसको कहता, वो उसमें भी पूरा न पड़ता तो कहता, प्राण लक्ष्मी शास्त्र की जिनकी जानकारी हो, वे जानते हैं कि विश्व के निर्माण में आयु परायणों की और ऐसी प्रेम नहीं है। किरण की प्रवृत्ति बहुत ही निराली थी। वो किसी चीज की मांग नहीं करती थी। उसका कुछ उदारमना भाव और ममता उसे विशेष किसी स्त्री प्रयोजन में हो। घर में उसकी बहुत ही गोदरे सी ममता थी, उसका मन सदा उन्हें में लगा रहता। नवयुवकों के नववसन प्रेम की एक प्रकार की परंपरा होती है, वो उन ज्योतिर्मय औचक प्रेमों का ही निर्माण करती थी। किंतु किरण की वही प्रवृत्ति समाज में नहीं थी। वह अपने अस्त्र शस्त्र के भीतर सीमित रहती थी। वह अपने पति के प्रति अपनी अत्यधिक श्रद्धा दिखलाती थी, और वो श्रद्धा उसे मिलती, परंतु वो शांत भाव से संतोष नहीं कर पाती। वो कुछ चाहती थी। उसका परिणाम ये हुआ कि किरण की इच्छाएं धीरे धीरे बनवारी को कष्ट देने लगी। यहाँ तक कि घर के सब कामों में भी किरण को बनवारी से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था। ऐसे समय पर अत्यधिक दान में याचिका का भी उपाय नहीं कर सकता। किरण पति की प्रबल उपस्थिति पाकर कितनी खुशी हुई, ये ठीक से कह नहीं सकती थी। उसका पति उसको प्यार करता, ये भी वो जानती थी, परंतु उसके हृदय में एक अव्यक्त प्यास रह गई थी। उसी प्यास का परिणाम ये हुआ कि वो प्रायः अप्रसन्न रहती, झगड़ा झंझट करती। बनवारी ने शास्त्र पुरुषार्थ में पढ़ा था, संपूर्ण मनुष्यों का महत्व यही है कि स्त्री पत्नी के रूप में ये संपत्ति गुण उन्हें प्रदान कर उपलब्धता। बनवारी की पत्नी भी औचित्य धर्म का पालन कर रही थी, किंतु प्रेम में कोई विशेष स्थान नहीं रखता, इसलिए वह अशांत रहती। पति पत्नी के परस्पर के संबंध की नींव यदि संतोष और आत्मत्याग पर न रखी जाए तो वह आत्मत्याग का परिणाम नहीं देता। उस आत्मत्याग में पति को पत्नी का सच्चा सुख नहीं मिलता। प्रेम बढ़ता है, उसमें कोई एक विशेष शक्ति है, उसका प्रमाण दिए बिना पुरुष का प्रेम सच्चा बना रहता है। यदि और कुछ न भी दे, धन जो स्त्री का एक प्रिय है, मात्र के बंधनों के सामने स्त्री की आत्मा उस धन की थाती प्राप्त करके संतोष करने पर मन को संभालना मुश्किल है। नीलकंठ ने बनवारी की प्रवृत्तियों को पहचानने पर उन्हें भली भांति समझ लिया। बनवारी घर का बड़ा लड़का था, जो आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार था। मालकिन का प्रयत्न पाकर पुरुष होते हुए भी बनवारी पर भारी बोझ आ पड़ा। उसकी आर्थिक स्थिति की कठिनाई समाज उत्सव समारोह और धर्मकर्मों में सम्मिलित रहने पर बनवारी को प्रकट करनी पड़ती थी। नीलकंठ ने देखा कि बनवारी की प्रवृत्ति अपने से बढ़कर सबको दिखलाने की है, इसीलिए उसके घर में आने वाले हर त्योहार के दिनों में अनावश्यक मन की व्यग्रता को लेकर बीड़ा नहीं उठाता, परंतु घर के कामों में उसकी समृद्धि के कारण वो दूसरों के लिए काम करता। नीलकंठ ने सोचा, ये समय है, उसे थोड़ा संयम दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रेमों के ज्वार के लिए नष्ट नहीं होते। बनवारी का स्वभाव विलासिता, दिखावा और संस्कारचर्या, उसकी स्त्रियों की उपभोग प्रवृत्तियों से तुलना नहीं थी। अंततः वो स्त्रियों को ही अधिक दोष देता, किंतु सच तो ये था कि नीलकंठ के दृष्टिकोण में परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बनवारी का ये प्रयत्न अनुचित नहीं था। इसलिए नीलकंठ उसके प्रति अधिक रुष्ट नहीं था। सिर्फ ये जानकर कि बनवारी की प्रवृत्ति उसके परिवार को विघटन की ओर ले जा रही है, उसने सोचा, स्त्रियों का दोष न मानूं तो भी इस प्रकार का प्रवाह उसे रोकना होगा। बनवारी का स्वभाव स्वाभाविक की तरह बड़बड़ाहट सा, वह घर संभालने में कोई कमी नहीं करता, परंतु उसके मन में स्वयं को प्रकट करने का एक रोग आ गया था। वो मनुष्य किसी से भी अधिक अपने हृदय में गहराई से प्यार करने की शक्ति रखता था, किंतु जिस प्रकार वो सब कुछ करना चाहता था, उसके घर में ये स्थिति थी कि स्त्री की प्रसन्नता के लिए उसके मन में एक बड़ी चिंता रही। उसकी पत्नी किरण से उसे इतना प्रेम था कि उसके लिए वो अपने परिवार के सारे कामों को पीछे रख सकता था। यही कारण था कि किरण की जरा सी नाराजगी पर वो विक्षिप्त हो उठता। उसका प्रेम बहुत गहरा था, परंतु किरण का मिजाज और स्वभाव उसमें धीरे धीरे असंतोष भर देता था। वो हद न कर सका, और प्रेम की सामग्री को नाना उपकरणों से ऐश्वर्यपूर्ण बनाने की उसकी जो इच्छा थी, वो भी पूरी नहीं हो पाती।
जिस प्रकार इस संताप अपनी मान मर्यादा, अपनी सुघड़ पत्नी, उसका मनोहर गृहस्थाश्रम, लोग जिनकी ओर आकृष्ट होते थे और सब कुछ लिए हुए भी एक दिन प्रवाल के सामान डूब खड़ी हुई। मधुसूदन मुखर्जी की पत्नी थी, जो मनोहरलाल की आसामी थी। वह एक दिन उनके घर पहुंची। पड़ोस की जात फैलाने के काम के लिए हर बार की भांति मधुसूदन मुखर्जी निवेदन कर चुका था। लिहाज का मनोहरलाल की कचहरी से 1000 रुपया उधार देने का आदेश मिला, किंतु हर अवसर रुपया ब्याज सहित चुका देने से कोई अनभिज्ञ न था। इस बार वही रुपया दर रुपया उधार लेने के वे लोग आमुख नहीं कराते थे, क्योंकि अब वैसी स्थिति नहीं रही और संयोग से एक के बाद एक 3 वर्ष तक लगातार खेती में इतनी बुरी मंदी आई कि मधुसूदन मुखर्जी का समस्त धन निकल गया। फलतः घर परिवार की अवस्था शोचनीय हो चली। मधुसूदन अपने इलाके से वो धन दिखा ही नहीं सका जिस हेतु मुखर्जी वहीं का आसामी था, जहां उसका पूर्वज भी था। उसके पास अपने मनोहर गृह को छोड़कर और कोई उपाय न था। नीलकंठ का हृदय करुणा से भर आया। उसने सोचा, इस अपार कष्ट और दीन अवस्था में यदि किसी प्रकार ये परिवार मेरी शरण पा सके तो उचित होगा। मधुसूदन की धर्मपत्नी की सांस के पास आने पर कोई नतमस्तक न होता। इसी स्त्री की आत्मिक शक्ति ने पति के पारिवारिक संकट को ढक दिया था। मालकिन ने सोचा, नीलकंठ की व्यवस्था में कोई तुरंत निकलने का उपाय है, यही उपाय ठीक है। परंतु अपने पास जो कुछ था वही उसने आंखों से भरकर नीलकंठ को अर्पण किया। अपनी दृढ़ता, अपनी शक्ति और अपने प्रेम से। नीलकंठ चुप इतना समय रहा, चाहे किसी बात के लिए मन ही मन उसकी उत्सुकता और हृदय की खेदना भी रही हो, किंतु वो यह अनुभव कर चुका था कि उसकी अधिकता नहीं रही। इसीलिए किरण ने उसे बार बार समझाया और परामर्श करती रही। मालकिन ने सोचा, इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है, इसमें मेरी कोई हाथ नहीं है। मालकिन मधु से यही कहकर चुप रह गई। ये प्रसंग भी रहते रहते ही किया जा चुका था। मनोहरलाल के पास किसी बात की सहायता पाने के लिए किरण को विचार का भार नीलकंठ के ही ऊपर छोड़ देने से इससे वो मुक्त नहीं बना। वो समय प्रार्थी की विपत्ति और धर्म की परीक्षा भी जानती थी। उस समय किरण ने कहा, तुम्हारा उपकार करना चाहती हूँ। मालकिन की सहायता तुम्हें मिली है, यही बहुत है। अब यदि हम अपनी शक्ति के अनुसार उनका बोझ न उठा सके तो गिरा उसका भाग हमारा ही क्या घटेगा। नीलकंठ स्त्रियों के मन की नरमी को भली भांति जानता था। इस पर भी वह असमर्थ होकर कह बैठा, हाँ ठीक है। उस दिन माघ पूर्णिमा फाल्गुन के आरंभ में आकर पड़ी थी। दिन के समय की उसम की निस्बत संध्या समय अनुकूल होकर मदमाती हवा चल पड़ी थी। सौम्यकर कंपनकारी अर्धरात्रि जैसी शीतलता थी। बार बार चांद की छां के उठने जाने से उस समय का चित्त विस्मित कर देने वाला हो रहा था और आकाशमान चांद की शुद्धता का मेघा द्वारा निवारण करते हुए जैसे चंद्रवदन के आभूषण को क्षणिक पापड़ी से ढक दिया गया हो। जैसे चंद्रबिंब के आकाश का नील वैभव का दर्पण बनाकर उसकी कांति लहर लहर पड़ रही हो। जैसे सजीव रत्न जड़ित पट्टिकाओं की माला फैली हो। इस दीपक के प्रज्वलित निमिषांतराल उस दिन चंद्रमा के लिए पात्रानुकूल था। उसके मनमोहक दृश्य पर दृष्टिपात कर मन भी हर्षित और बेला के फूलों की सुगंध से व्याकुल किया गया था। रात्रि का पहला पहर बीत गया तो भी उस समय की शोभा का कुछ पता नहीं दिया और व्योम का वो प्यारा आज भी किसी प्रकार भी अच्छा नहीं लगा। केतकी कुसुमों की पवन उस समय अपार सुगंध भर कर दे रही थी। मधुसूदन का दुख नेत्रों से प्रकट हो रहा था, परंतु उसके समीप वही नीलकंठ थे। ऐसे पुरुष को पहचानने के लिए मधुसूदन निरंतर युक्ति की। उसने अपने अंतर में भीतर ही भीतर नीलकंठ को बुलवाया और उनके द्वारा उत्तरदायित्व के लिए मधुसूदन को बंधन करने का मन बनाया। नीलकंठ ने कहा, मधु, यदि प्रभु दया प्रकट करे तो फिर इस स्थिति के आरंभ से इसी प्रकार कभी छुटकारा पाऊं। मधुसूदन ने उत्तर दिया, काका, ये ठीक कहा, प्रभु ही रक्षा करने वाले हैं। ये कहकर वो असराव हुआ और बोला, नीलकंठ, नीलकंठ, ग्रह न होता तो अभी मैं अपने को अरुण्य में फेंक देता। नहीं, मधु। नीलकंठ ने कहा, जीवन का सहारा यही ग्रह है, जो भी हो उसे मत छोड़ो। गृहस्थाश्रम का धर्म यदि उसी प्रकार स्थिर रहे तो नीलकंठ उसे भी स्थिर मानते। किंतु नीलकंठ को उसके साथ रहते हुए भी मधुसूदन की दशा पर दया आई। मधुसूदन ने छोटे से छोटे गृहस्थ कार्यों को भी अत्यंत गंभीरता से ग्रहण किया। वो जानता था उसके जाने से कोई दुख न होगा, क्योंकि उसके गृहस्थ जीवन की स्थिति नीलकंठ के साथ अच्छी तरह व्यवस्थित हो चुकी थी। वही उसकी पत्नी की आत्मबल और नीलकंठ का परामर्श उसकी सहायता कर रहा था। मधुसूदन का एक ही पुत्र था, वही उसकी माता पिता का एकमात्र सहारा था। इसीलिए नवलताओं ने उसके परिवार को जीवन का सहारा दिया। उसकी पत्नी के आत्मबल ने उसके परिवार को कठिनाइयों से संभाला। नीलकंठ का मन भी मधुसूदन के प्रति आकर्षित हो उठा और वो उसी के परिवार सहायता में लग गया। जो कार्य मधुसूदन के लिए कठिन हो रहे थे उन्हें नीलकंठ अपने आत्मबल और प्रेम से संभाल रहा था।
एक दिन स्त्रियों का पत्थर सा मन भी नर्म हो गया। दिन प्रतिदिन पत्तों फूलों की भांति झरते गिरते हुए वो सोचने लगी कि अब इस गृहस्थ जीवन में यदि कोई भी शारीरिक और मानसिक दुख पड़े और उसी को वो सहन न कर सके तो गिर पड़ने में ही क्या हानि है। इस फाल्गुन की रात्रि का आलोक था। मधुसूदन का उन्नत वदन भी स्नेह परितप्त समय की शोभा का चिन्ह बना हुआ था। वह बहुत ठंडा था, हवा पर उसे तनिक भी अड़का न थी। टेबल पर देर सवेर झूमते हुए बर्तन रखे हुए थे, कुछ फूलों जमीन पर ताज़ा की बगिया में जमा थे, कुछ टेबल पर और भी ताजे फूलों की टोकरी पर सजीव पुष्पगुच्छा रखे थे। किरण ने नीलकंठ की तरफ देखकर किसी भी तरह सहमत न हुआ। नवाबनी खड़ी होकर धीरे से बोली, नीलकंठ से डरता है? उसी प्रश्न का उत्तर न देकर चुप रह गया। अकस्मात चारों ओर फैलती चांदनी स्वप्न नीलकंठ की अंतःप्रेरणा खींच ले ली। वह प्रकट हुआ। मधुसूदन ने पूछा, काका, यदि प्रभु ने दया की तो फिर चिंता क्यों? किरण ने धीरे धीरे अपने पति की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मधु, तुम चिंता मत करो। इस स्थिति में नीलकंठ की प्रसन्न रखने की शक्ति अपार हो गया है। भीड़ की भीड़ का पुरुष नीलकंठ का चरण चारण चक्करवार कहकर गालियों की झनकार करके नवाबनी अकेला ही पिता के पास जा उपस्थित हुआ। मोहल्ले वाले अपने अपने पुकारों की घाट पर स्नेह बदल आरंभ से हटा रहे थे। सुनो, पास रहने वाले के चरित्र का निरंतर मित्र हो। नीलकंठ के दूसरे गांव के, वहां के उपस्थित सभ्यजन किस प्रकार हैरान हो गए, उसी की क्रिया बुजुर्ग बनाकर मालिक के कहने से। उन दिन संतोष संख्या की सुप्रिया के सहयोग से वो दृढ़ता उनके लिए अत्यंत शोभा का कारण बना था। सहसा बनवारी ने बीच में आकर सब भ्रम का परिचय दिया। भूमिका नवाबनी अपनी सारी की सारी दीर्घ जीर्ण दृष्टि फेंककर कहने लगी, ये सभी के कारण हुआ है। मधुसूदन का शरीर क्रमशः क्षीण होकर गिरा जा रहा था। उसके ग्रह की दशा भी वैसे ही गिर रही थी। मालकिन की कृपा से उसका एक पैर संभल रहा था और नीलकंठ की आंतरिक करुणा से उसका मन स्थिर हो रहा था। फिर भी मधुसूदन का गृहस्थ जीवन अत्यंत दुखकर हो गया। कोई ऐसी अवस्था न रही जिससे वो कह सके कि अब सब कुछ शांत है। नीलकंठ के सत्संग से भी और अतिकट परिस्थिति में भी वह धीर बना रहा। उसके अंतःकरण में उसके प्रति इस प्रकार का भाव प्रकट हुआ जैसे कोई भिक्षुक ग्रह का आसरा पाकर आत्मिक सुख का अनुभव करता हो। इसीलिए मधुसूदन के मन में ये धैर्य बढ़ा और उसने अपनी कठिनाइयों का भी सामना किया। किरण ने बार बार उसे समझाया, मधु, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। नीलकंठ सब संभाल लेंगे। तुम्हारा बोझ तुम्हें अकेले नहीं ढोना है। उसने ये भी कहा, काका, इस रात की चिंता तुम्हें नहीं होगी। सच ही मैंने कहा, प्रभु ने यही सब संभाल रखा है। नीलकंठ ने उत्तर दिया, हाँ, यही सब श्रेय है। बंसी बहुत रात तक पड़ता रहा और वकील के साथ परामर्श करते हुए नीलकंठ ने अपनी रात काट दी। कमरे का दिया बुझाकर किरण जंगले के पास बैठी थी। कामकाज आज उसमें बहुत जल्दी समाप्त कर लिया था। राति का भोजन करना बाकी रह गया था। वो खा भी नहीं सकी और खा भी न सकी, इसलिए वो प्रतीक्षा कर रही थी। मधुसूदन की ओर उसे प्याले में दृष्टि गई। बनवारी मधु के दुख को कोई प्रतीत न कर सकता। इस पर भी जब किरण की दृष्टि उसे देखकर उदास हो गई, वो न समझ सकी कि किस प्रकार उसकी सहायता करे। सेवा संभाल भी वो कर नहीं सकती थी। परिवार में और किसी से सहायता मिलने का अवसर नहीं था। वास्तव में वो बड़ा दुर्बल हो गया था। अब उसे बहुत ही सहारा चाहिए। इस प्रकार की बात कभी उसके मन में भी न आई। आखिर ये तो गवर्नमेंट के प्रख्यात हालात का संयोग था। बनवारी बहुत रात तक बाहर के बरामदे में टहलने के बाद कमरे में आया। कुछ भूल गया था कि उसने भोजन नहीं किया है। किरण उसकी प्रतीक्षा में बिना खाए बैठी थी। उस दिन उसने विशेष रूप से यह सोच पहचानी थी कि इस दुख का अंत कैसे हो। उसने अपने अंतःकरण में अनुभव किया और अनुभव को मानो वो अनुभव करता है। अचानक वो उसके गले में अटकने लगा गया। बनवारी ने आकुल उत्तेजना में उसे गले से कहा, यही तो है, मैं मधुसूदन की रक्षा करूंगा। किरण ने उसकी ओर देखकर विस्मित होकर कहा, तुम और सुनो। तुम ये किससे कह रहे हो? मधु, उस समय बनवारी स्वयं शोक कर देगा, यही उसका प्रण था, किंतु बनवारी के कहे पर कोई कान न देता। नियमानुसार वैसी परिस्थिति में कोई भी सहायता न कर सका। वो प्रतिज्ञा की थी, किंतु वो प्रतिज्ञा व्यर्थ हो गई। उस समय की कठोर परिस्थिति और उसके मूल्य को कोई न पहचान सका और बेचारे मधु का प्राणांत हो गया। उसकी मृत्यु के समय मधु को बुलाकर आयासनाथ ने प्रमाण दे दिया कि मधु न रहेगा। इधर बनवारी का मनुष्यत्व हुआ संपन्न। नीलकंठ मधु पर शोक में झूमने लगा। किरण के हृदय में अत्यंत का केवल मधु ही रह गया। प्रकट जीवन में मधु की छाया ही उसका आहार बन गया। लोकलाभ आता उसी दिन जिस दिन मधु का तड़का समाप्त हुआ। बनवारी कह उठा, आह! इस पर पकड़कर दयासिधु ने कहा, नीलकंठ, तुम्हारी प्रतीक्षा का समय क्या है? दरअसल ये कहकर नीलकंठ की दृष्टि उसके ऊपर स्थिर हो गई और उसने बनवारी की ओर दृष्टि दी। किरण ने कहा, आहा!
नीलकंठ ने विचारा, उसके पैर उठना नहीं चाहते थे। और न बनवारी ने कहा, नीलकंठ के विचारा, उसके पैर उठना नहीं चाहते थे। और न बनवारी ने कहा, नीलकंठ के विचार ने जोरदार खबर कर दी। पुलिस में तुरंत पहुंचा और उसकी आत्मा ने हृदय का हाहाकार और करुणाशीलता का कार्य कर दिया। उसके सामने बनवारी संपूर्ण निश्चिंत के साथ हालात के लिए सज्जित कर दिया। मनोहर बड़े परेशान हो उठे। उनके मुकदमे के मद्रासी मूड के बहाने पुलिस के साथ मिलकर झूठे फंसने लगे। कलकत्ते का एक बैरिस्टर आया, वो जितना मूर्ख रूप से प्रकट करता उतना ही भयंकर बन पड़ता था। जितनी फीस उसने नाम खाता में लिखी थी उतनी फीस उसकी जेब में नहीं पहुंचती थी। दूसरी ओर मधुसूदन के पक्ष में वकील रखने का एक बेतुका बहाना प्रस्तुत हुआ। नीलकंठ अपील के हक में कार्य करते रहे। नीलकंठ के इस महीने का खर्चा बढ़ा हुआ। हकीकत में जीविका की आय भी घटती जा रही थी। नीलकंठ की स्थिति अत्यंत दीन हो गई। मधु और बंसी का जीवन मृत्यु में विकल्प व्यर्थ नहीं हुआ। परिणामस्वरूप मधु की मृत्यु और नीलकंठ की जीविका की मौत हो गई। बंसी इस घटना के बाद स्वयं अपने घर में मृत्यु का कंठ गान करने लगा। उसने अपने आप को आश्वस्त करके कहा, रह तू, तुझे कोई डर नहीं है। उसके बाद वो आश्वस्त दिया था, ये यही था, श्राद्ध केवल अपने पोषक के बल पर। मधुसूदन के रूप में बनवारी था, इसके पीछे रहने का विशेष कारण उसने नहीं किया। बड़ा अफसर भी हो गई, यह न रही कि मानसिक के कानों तक पहुंची। उसने किसी से कोई निवेदन नहीं किया। बनवारी को कभी में सामने न आए। बनवारी ने पिता का आदेश अमान्य नहीं किया। हृदय अपने पति का व्यवहार देखकर अबोध रह गई। ये सब मानकर है। मधुसूदन के साथ बनवारी का वही वचन है। वो प्रतिज्ञा की थी, वो भी इस संसार के मधुसूदन के लोगों के सामने परिवार की स्त्री नीचा कर दिया। वो भी इस प्रकार मधुसूदन का बनवारी। उसका कोई उपाय नहीं था। स्त्रियों के हित में वो केवल नीलकंठ की स्त्री का कार्य करती थी। अपने मन के भीतर का सारा भार स्वयं से संभालती रही। उसकी गंभीरता भाव में ठोकर खाकर नीलकंठ का काम हर समय वो कर रही थी। आज इस परिवार के बड़े बाबू के पेट की अपेक्षा अधिक होने पर बंधु बहू के सम्मान का कारण था। उसके मन को नीलकंठ के प्रति कभी भी प्रतिकूल कर दिया। किरण की भावुकता अखंड प्रतिज्ञा का उपलक्ष्य था। उस दिन बाद उसकी आत्मा सत्य की ठोकर की लाठी एवं मधुसूदन के स्त्री जीवन में कभी भी सहजता नहीं रही। उस दिन किरण की भक्ति की माला समाप्त हुई थी। उस नीलकंठ से किसी भी प्रकार स्त्रियों के प्रति कोई संबंध न रहा। उसने विवेक किया। वह अपने हृदय की गहराई में बंसी की भक्ति में रह गई। ये सब न हो सका। यह वही दिन था जब किरण का मन मधुसूदन के प्रति कभी भी रुका नहीं। उसने अपनी सहृदयता प्रकट कर दी। पुलिस में जाकर उसने नीलकंठ के प्रति जो घृणा की वो कभी भी कम नहीं हुई। लेकिन पति की हीनता स्वीकार किया और अपने परिवार की सुरक्षा की और अपने पति की अवहेलना कर दी। उसकी प्रतिज्ञा को उसने किसी भी नीलकंठ पर प्रकट नहीं किया। उसने पति को सबल किया और विवाहित जीवन तोड़कर नीलकंठ पिता माता के साथ दुख भरे समाज में प्रवेश कर गई। न करता तो किरण उसको अन्याय न मानती। यहाँ तक कि बनवारी ने अपने गम की बात नहीं खोली। इससे अत्यंत गोपनीय भाव से किरण के मन में बनवारी के प्रेम के प्रति आकर्षण बढ़ा। बड़े घर का उत्तराधिकारी क्या साधारण उत्तरदायित्व के पहचान में मृत्युदंड का अधिकारी न था? उसके संपूर्ण जीवन स्त्री की अवमानना, किसी दुखी स्त्री के सत्तू दुख का मूल्य भी कितना है। सचमुच ये पीड़ित होना रहता है, कभी कभी उसके पीड़ित न होने पर भी उसे सहा नहीं जा सकता। ये बात बनवारी किसी भी प्रकार किरण ने मनुष्य रूप में लिए हुए सह नहीं सकता। बड़े घर का बड़ा बाबू होना ही जीवन था। अन्य किसी प्रकार से जीवन धारण की चेष्टा करने वाला संसार की सामाजिकता का सरल सत्य उसके लिए अप्रियकर था। ये प्रेम ठोकर और पीड़ा के लिए अत्यंत सुप्रकट था। उसको लेकर जिस मन में अपने घर से किरण ने कितना दुख प्रकट किया था। बड़ी दुर्बलता के साथ अपने पति के होने का सोच और बोझिलता का बड़ा सपना है। कोई जीवन अपनी सही गति में स्थिर और स्थायित्व का, अपनी स्थायित्व की साधारण गति की ओर वो लौटना चाहता था। लेकिन उस वक्त वो उत्तेजना देखी थी। उत्तम किरण के मन का प्राणमय ने आत्माओं और कुछ नहीं कर सकती और कुछ नहीं है। किरण ने कहा, ये सब पीड़ा की बात नहीं है। प्रियवर मेरा जब तक ठीक रहते हैं तब तक मैं जीवित रहूंगी। यदि यह एक बार बिगड़ जाए तब मैं उसका स्थायित्व नहीं मान सकती। मैं क्या करूं बताओ तो सही। उस परिवार के वो समझदार लोगों के मनोभाव के विपरीत का मृत्युपूर्ण सत्य से मिल गया। बनवारी के स्थायी भाव में उसने मनुष्य को असमान का सहारा देकर कहा, ये सहारा असमान में स्थायी मनोभाव, उसके बड़े घर का सपना, ये सहारा। इस प्रकार उसने पिता का अधिकार, समाज का स्नेह, बंसी का प्रेम सब खो दिया। जब बनवारी के प्रति उसका भाव स्थायी हो गया तब वो स्थायी स्त्री बनी। उस वक्त वो बनवारी के जीवन में स्थायी प्रवाह थी।
मधु की रक्षा करने वाली स्त्री ही उस समय सबसे बड़ा मानवीय आत्मा की पीड़ा के रूप में नीलकंठ के मन को स्थायी बना गई। उसकी स्थायित्व में उसके आत्मा का भाव स्थायी हो गया। उसके मन में नीलकंठ की जीवन की पीड़ा के प्रति स्थायी भाव था। उसकी पीड़ा स्थायी हो गई, वह स्थायी भाव से लौटा और स्थायी मन स्थायी हो गया। दरअसल ये स्थायी प्रवाह था, स्थायी स्थायित्व में स्थायी मन स्थायी हो गया। इस प्रकार स्थायित्व निरंतर स्थायी प्रवाह के सामने नीलकंठ के मान की रक्षा नहीं कर सका। अपने मन की स्थायी स्थायित्व की स्थायी शक्ति के बल से उसने अपने मनुष्य के आत्मा को स्थायी रूप से बना दिया। इसी कारण बनवारी स्थायित्व के स्थायी मन को स्थायी रूप से स्थायी मान गया। अंततः मधु की स्थायी प्रवाह बन गई और स्थायी स्त्री के स्थायी स्थायित्व के स्थायी भाव ने स्थायी स्थायित्व के स्थायी स्थायित्व पर स्थायी प्रवाह शुरू किया। इस बार बनवारी छिपा नहीं रहा। उसने नीलकंठ को स्पष्ट बता दिया कि चाहे वो मधु को नष्ट नहीं होने देगा। पहले तो उसने मधु का जो अर्जुन दयाकर अपने घर में रख चुका, उसके हाथ और अंगुप्त पर देखकर वो स्वयं मंदिरसरी के पास जा पहुंचा। उसने कहा कि नीलकंठ अन्यायपूर्वक मधु को चिपक से डालने का उद्योग कर रहा है। सभी बिरादरियों ने बनवारी को समझाया, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, उन्हें मधु का हित इसी प्रकार होगा। त्याग करने का। जो अर्जुन दया होते गए, वे सब मिटते चले गए। अब तो बनवारी ने उसके घर का द्वार बंद कर दिया और मंदिर सरकार को मघुड़ी ही गई आत्महत्या स्वरूप नाना प्रकार के नाना प्रपंच कर रहे थे, मगर बनवारी के सम्मुख खड़ी रहने के एकदम अक्षम्य थे। अन्य कड़े मंदिरसरी समाज का। होते होते एक दिन सुबह अचानक दिखाई पड़ा, मधु के घर में ताला लगा है। लोगों को नाना प्रकार की बातें सूझ रहीं। मामला जाकर अन्वेषण करने देखने पर नीलकंठ ने मंदिर सरकार से प्राप्त दानपत्र उसकी संपूर्ण संपत्ति कब्जे में ले ली है। मधु और बनवारी घर से निकल गए। उसके घर में रखी वस्तुएं भी पुलिस की रक्षा में उठवा दी गईं। परिस्थिति साफ नहीं हुई। बनवारी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। हाँ, किंतु बनवारी का जीवन अवश्य इस घटना की छाया पर पड़ा। नीलकंठ मृत दशा में भी भक्ति मार्ग की प्रतिमा के रूप में समाज की दृष्टि में चमक रहा था, पर बनवारी ने समाज दृष्टि से ये सब उपेक्षित कर दिया। वह बहुत गहरी माया में खो गई। बनवारी जिस बात को लेकर प्रकट था, वो फिलहाल आत्म शांति हो गई, किंतु संसार में एक दिन का भी ठहराव नहीं होता। बनवारी का हृदय अर्जुन दया को लेकर बहुत दुखता था। जब देखा कोई उसके कहने नहीं, सभी लोग उसे अकेला छोड़ गए, वो ठगा सा रह गया। उस दिन बनवारी का अंतःकरण खिन्न हो उठा। उसे स्मरण हो आया किस प्रकार उसकी हार्दिकता अनेक कारणों से छिन्न भिन्न हो रही है। इतिहास की कोई घटना स्फूर्तिकारक बन सकती है, तो वो बनवारी के जीवन में भी कुछ हो सकता है। मगर इस परिस्थिति से प्रेरित हुए जीवन को अगर बनवारी अचेतन रूप से प्रेरणा समझकर सनातनिता में श्रद्धा भाव पैदा करता, तो संसार में उसकी स्थिति एकदम बदल जाती। इतिहास की परंपरा में ये घटना भिन्न प्रकार से आती। नीलकंठ को मधु से प्रवृत्ति की मंदिर सत्ता के रूप में समाज का आधार स्वीकार करने की कोई कठिनाई नहीं होती। बनवारी का ये भाव अपने आप में गहन आत्मा चिंतन की उपज थी। वो भावनाओं के पथ पर जब भी मूर्तित होता, तभी बनवारी मधु को लेकर अपने हृदय के पथ पर खड़ी हुई दिखाई देती। जीवन की साधना की सफलता इसी की अपेक्षाकृत नहीं है। संसार में असंख्य लोगों का जीवन अपने अपने नियत रास्ते से अलग अलग तरह चल जाता है। इन सब की व्यवस्था हिसाब किताब के, मानो किसी व्यक्ति विशेष की घटना किसी व्यक्ति की नहीं घटता, किंतु कई लोगों की स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। नहीं पड़ता। वे अंडापोषक के समान केवल अंडे में प्राप्त अन्न खाद्य रस ग्रहण ही जीवित नहीं रहते, वे अंडा फोड़कर बाहर निकल आते हैं। उन्हें अपनी शक्ति से खाद्य संपत्ति करने का विवेक प्राप्त होना चाहिए। बनवारी देवी ही मधु परिवार की रक्षा का अपने रूप में एकमात्र साधन थी। बाहर साधक करने के लिए उसका वही उत्साह, बल और निर्भयता और बड़ा भाषण था। उसी और हार्दिक परिवार की पक्की दीवार थी। हिंडोल भी उसका सिर ऊंचा रखा जाता था। दिन फिर पहले का सा लगने लगा। इसके अतिरिक्त बाहर से उसके जीवन में और कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। घर में वो भोजन करती, पकाती और मधु के बच्चों को साथ रखती, उनके साथ बोलती चालती भी होती थी। मधु बच्चों के निकट तो आप में नहीं रही। बनवारी थी, इस परिवार में उसके पति ने अपनी प्रतिज्ञा जो दी थी उसकी साक्षात मूर्ति बन गई। इसलिए क्षण क्षण में न जाने कौन सी प्रेरणा की शक्ति उसमें उमड़ आती और मधु को वो कार्य न करने को कहती और वो पूरी तरह थम जाता। इस बात को विस्तार से कहने का न भी वो न कर सकती थी, क्योंकि उसकी दृढ़ता को कोई तोड़ न सकता था। समाज के लोगों ने भी जब उसका आदर देना पड़ा, उसके बाद से वो प्रतिरोध न कर सके। इस प्रकार उसका जीवन निवारण मधुवंश की रक्षा कर रहा था, बनवारी की प्रेरणा बन रही थी। समाज पर उसका बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु भीतरी भीतरी बनावट में बनवारी का ही सब प्रतिबिंब पड़ गया।
परिवार की स्त्रियों में परिवार की छोटी बहू, जिसे वनवारी की छोटी बहन कहा जाता था, साथ ही रहती थी। वह नाना प्रकार के मनोरंजन की बातें करती रहती। उस समय मघु और वनवारी जोड़े रहते थे। इसी दिन वनवारी ने उसे कई बार प्रेम से समझाया दिखाया, उसका कोई रहस्य भी खुला न रहा। छोटा सा हृदय अपने छोटे से क्षेत्र में ही हिलता था। वनवारी के मन में कभी कभी यह बोध हुआ करने में ही हिचकिचासी, हे ईश्वर, क्या यही स्थिति मुझे अनुभव करने के लिए अर्जित हुई? और कान का कौंधता, क्यों मेरे मनुष्य रूप में समाज उतारते जा रहा था? सभी का ध्यान इस तथ्य पर केंद्रित हो गया। किंतु तो उसकी क्षण भर की भी गोचर बनाना चाहती थी। उसकी ऐसी दया हो गई कि मघुवंश की रक्षा की सुधियों की बीज बो गई और पत्ते फूल नित झरते थे। वनवारी का जीवन बहुत व्यापार करता था। ऊहापोह, असमंजस, मुस्कुराहट के अंतर में ज्योतिर्मयता के निकट जा पहुंचा। फिर अस्थिरता की चिंता कोई विशेष रहस्य नहीं था। वनवारी के जीवन में इस प्रकार की हलचल और किसी दृष्टि से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। किंतु जब वह अपने जीवन के अंतिमशील दृष्टि की इच्छा बनाती थी, वे बहुत स्पष्ट थी। वनवारी को हर समय ये बोध था कि समाज का, धर्म का, परिवार का आधार बनना है। उसी पर पहले से उसके मन में विचारणीय स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। वनवारी का ये शील केवल ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा था। समाज में दृढ़ता उत्पन्न करने में उसे हर समय लगी रही और वो उसमें सफल हुई। वो वनवारी खुद स्नेह कर सकता था, किंतु व्याघात का कारण ये हो गया कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते थे, हिरण्य उसका जीवन बहुत अधिक रीत होने लगी। पत्नी के साथ वनवारी के जीवन में बहुत व्याघात पड़ने लगा। वनवारी खुद व्याघात का अर्थ समझ न सका, पर किसी दृष्टि में उसे अनुभव जैसे अनुभव प्राप्त हो गया, जो उसके हृदय की वास्तविक मर्म पर पड़ा। वनवारी जैसे अपनी पत्नी के हृदय तक का एक किरणाकार तत्व, जितना उसके पति का भी था, अब तो वो स्वामी सा गया था। इससे हिरण्य को आदमी की वो चिन्ह देखकर, अपने सोने के कमरे पर ही देखकर उसके अधिकारों का अधिकार था। हिरण्य का हृदय उतना ही रहस्य में डूबा, जितना आत्मानुभव का अंतिम परिणाम में। वनवारी जब सोचता, तब उसका मन स्नेह हिनिलार बांधता, इस हृदय को मैं अपने स्नेह द्वारा बांध चुका हूँ। किंतु जितना स्नेहमय साहचर्य था उतना तो कर ही दिया, इस प्रकार अपना हो गया। उसकी सारी ममता, आत्मबल और श्रद्धा सदा बनी, क्योंकि यह उसकी उस सूक्ष्म शरीर, तरल स्वभाव, क्षीण सीखी हुई आत्मा के प्रति उसका स्नेह अनुभव सदा रहता ही था। संसार के इस साधारण वनवारी का जीवन भी इस समय मामूली नहीं समझ में रहा। वनवारी ने स्नेह कर पाया, किंतु आज वो बार बार देखता कि मघुवंश को और उसकी पत्नी के लिए वही स्नेह मघु अधिक प्रकट कर सकता था। इसीलिए वनवारी का हृदय बार बार चुप्पी साधता। वनवारी जिस परिवार का निकट से कारकता के घर से बंधा आया है, वही पीड़ित है और डॉक्टर द्वारा भी असाध्य कहकर घोषित किया गया है। वनवारी की पत्नी का नाम स्मृति ने सारा कार्य तिनका दिया, किंतु वनवारी उस योग्य नहीं पड़ सका। उसी समय वनवारी ने अनुभव किया कि स्मृति जीवन से अब जाने ही वाली है। इस बार लोकेंद्र वो संपूर्ण मनोभावों में शिथिल और पांडित्य के लिए अंत तक श्रद्धा ही रह गया। किंतु उस मृग्य के जीवन का किरदार उसी स्थिति में था। वनवारी फिर अपने पति के विरुद्ध की स्थिति का अनुभव करता रहा, जब वो पत्नी की दुर्बलता और उसका पति के प्रति ही उसी दृष्टि से स्थित रहा किया। इसी में उसका विवेक दृष्टि में रहा। स्मृति का जीवन वनवारी के लिए एक सिद्धांत धारण कर गया। वनवारी की पत्नी स्मृति का अंत भी वनवारी के प्रति ही विशेष श्रद्धा जलती थी। उनके जीवन की स्थिति एक रूपक दृष्टि धारण थी। वनवारी का मन भी सदा के लिए उसी में बंधा रहा। वो स्थिति उसकी व्याख्या करती थी, किंतु वनवारी के जीवन में सदा के लिए बनी रही। वनवारी का हृदय एकरस दृष्टि धारण से उत्पन्न सदा रहा, किंतु वो स्थिति उसके जीवन में व्याख्या की नहीं बन सकी। उस समय वनवारी ने समझ लिया कि अब मेरी पत्नी का हृदय मुझसे हट चुका है, क्योंकि मृत्यु की स्थिति का अनुमान वही करता था। उसका अनुभव उस दृष्टि में रहा कि प्रिय को किसी प्रकार से असावधानी से बचा सकता है। वनवारी ने अपनी पत्नी की मृत्यु का दर्शन करते हुए उसकी देखभाल करने का भार वनवारी के लिए सहज स्वाभाविक हो गया। घर के सब लोगों के स्नेह के बीच लड़का बड़ा होने लगा। उसका नाम रखा गया हरिदत्त। इतनी अधिक लाई व्याप्ति की छाया में उसने जाने कितना दुख दलन और मधुर रस पाया। नाना नाना वचनों से उसका सारा शरीर कांप उठा। रहस्यों के हर स्वर में वह हंसता रहा। वीरबाल से समय समय पर वनवारी के साथ बैठता भी। ताक ताक कर वनवारी को चकित भावों और दृष्टि से देखता रहता। कहता था, चाचू। वनवारी को वो चाचू कहता था और भी सांत्वना शब्द करता रहता। उसे बड़ा आनंद आता। वनवारी कभी कभी उसे अपने छोटे से हाथ में उठाकर अपने स्नेह का भार डाल देता। वनवारी कभी कभी उसे पास बुला लेता, अपने हृदय से लगाकर उसके साथ खेलता, किंतु उसकी पत्नी तो डॉक्टरी सलाह को हटा ले जाती।
किंतु इन सब निश्चिंत मनोरंजनों में ही हरिदत्त का स्नेह अधिक अनुकूल हो गया। वो अपने परिवार में इसी प्रकार के दृश्य देखते हुए बड़ा हुआ और वनवारी का भी प्रिय बन गया। दीर्घकालीन चिंतनिता के परिणाम एक बार अचानक इस परिवार में मृत्यु का आगमन हुआ। इस समय वनवारी का प्रिय मित्र हरिदत्त की माता ने मरणोत्तर रोग से अपना जीवन खो बैठी और पति की भी खोज कर रहा था। तभी विवाह के दिन में ही मरणोत्तर मोहन दर्द ही हो गया। इस समय परिवार के सारे सदस्य स्तंभित और शोकग्रस्त हो गए। वनवारी के अंतःकरण पर भी इसका आघात काफी पड़ा। परिवार की इस बड़ी घटना के कारण वनवारी ने अपने हृदय में गहरी पीड़ा महसूस की। वनवारी का हृदय तड़प उठा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हरिदत्त के पालन पोषण की जिम्मेदारी यथार्थता में वनवारी ने स्वीकार कर ली। उसकी नैतिकता, संवेदनशीलता और परिपक्वता ने उसके मन पर आए भार को उठाने की प्रेरणा दी। उसने अपने जीवन को हरिदत्त के पालन में लगा दिया। वनवारी समझ गया कि इस परिवार में उन्हें कोई संतान नहीं है। हरिदत्त ही उनके जीवन का सहारा है। वनवारी ने उसे अपने पुत्र की तरह माना। इस व्यवस्था के अनुसार परिवार के लोग भी वनवारी को हरिदत्त का अभिभावक मानने लगे। हरिदत्त भी वनवारी से अत्यंत स्नेह करने लगा। उसके हृदय में वनवारी के प्रति गहरी श्रद्धा और अनुपम प्रेम था। उनकी किरणों के सहारे वनवारी के जीवन को नवीन आशा मिल गई। वनवारी ने सोचा, अब नीलकंठ की पेंचदार चालाक जीवन को जीवन नहीं रहेगा। ये हरिदत्त ही मेरा संबल बनेगा। हरिदत्त के साथ वनवारी का जीवन नया रंग लेने लगा। बाबा, आप मुझे प्यार करते हैं ना? हरिदत्त ने हंसते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो, वनवारी ने हंसते हुए उत्तर दिया। हरिदत्त ने कहा, अब से मुझे अपने पुत्र के समान ही जानिए, मैं आपका ही सपूत हूँ और हरिदत्त आपका पुत्र बनकर ही जीवन व्यतीत करेगा। वनवारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हरिदत्त को अपने गले से लगा लिया और उसका नाम जगदत्त रख दिया। हरिदत्त का जीवन परिवार में नए प्रकाश के समान था। वो वनवारी के जीवन में आशा की नई किरण बनकर आया। वो कोमलिका का दल था, वो उनको टक्कर कुछ भी बाकी न छोड़ता एवं हालदार बैठा रहता था। आशा एक दिन दीप में ही बुझ जाती। ससुर के कुल में रोजिनी करने वाली स्त्री भी घर में आ ही गया था। अब उसकी तैल स्वरूप नृत्य ने ही इसके लिए नीलकंठ को तो एक प्रकार से चुपचाप उठ ही कर दी। इसका क्या कारण? नीलकंठ आतुर में आकर हर कमरे के नीचे सामान की सूखी लकड़ियों की और अंधेर जितने सरदूक स्वरूप से झूमी लाला नृत्य रखी, जबकि किरण ने उस कमरे को अपना पावन रूप मानकर सदा नित्य दरबार में स्थित देखा। सचमुच वनवारी का नीलकंठ के आतुर में आना जाना था, इसलिए किरण उसके लिए बहुत भारी बन गई। किरण ससुर के शोक के क्षण क्षण में आंसू पोंछते हुए बुझे दुख के स्वर में उसकी सारी बातें समझाती रहती। उसकी दीनता को देखते हुए नीलकंठ से कहा, तुम उसी समय मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। नीलकंठ ने सच कहते हुए उत्तर दिया, बड़े बाबू, मेरा तो कोई दीप नहीं। मालिक के परिवार की संपत्ति प्रभु को सब कुछ समझ बूझ लेना होगा। मानव समाज सभी का, हरिदत्त का है। किरण ने आंसू पोंछते हुए कहा, देखो जरा इनका भ्रम मत। हरिदत्त सब पराया है, सच जानना पड़ेगा। समाजवाद का उपयोग मत समझो कैसी। और मानव समाज आदमी का समाज नहीं। आज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके कंठ से यह वचन गहरी पीड़ा में निकला और उसके बाद वो बोली, आज मेरा मन भारी दुख से बोझ हो गया है। एक ओर तो हमारे घर का दुख है, दूसरी ओर वनवारी का भी। इस परिवार में कोई न कोई स्नेह की बात नहीं रही। नीलकंठ जैसे सच कहते हुए बोला, तुम अकेले मत ठहरो। यदि वनवारी का हृदय व्याकुल है तो उसके लिए किसी प्रकार का ठहराव स्थान नहीं बना पाएगा। किरण का हृदय वेदना से भारी हो गया। उसके नेत्र आंसू से भर आए। नीलकंठ बोले, मैं हरिदत्त की रक्षा करता हूँ। नीलकंठ कमरे से बाहर निकला। वनवारी ने आकर देखा, वहां कोई न था। सभी अंधरूप के वातावरण और तैल आदि देखभाल करने गए थे। उसने सत्तावान व्यक्तियों से समाज का दृष्टि रूप समझ लिया। नीलकंठ ने आकर उसकी दृष्टि को बहुत गंभीर बना दिया। नीलकंठ ने उसके मन को भी तल्लीन बनाता गया। अब कमरे के नीचे सूखी लकड़ियों की बड़ी मात्रा संग्रहित लौटी थी। उस प्रमाणत्रहोही हालदार ने उसे अपने घर में ही प्रकट कर दिया। वनवारी उस प्रमाणत्र में कुछ भी विवरण न जानता था, फिर भी उसका मन उसके ऊपर बैठा ही रहा। उसकी आत्म परिचय में पग पग पर अर्धरात्रि छाया बने समझना पड़ा। वो समय अत्यधिक संकट का अनुभव बन गया। वो बाहर के गांव से संघ के नीचे बैठ चुपकर एक बहुत बड़ा दल सोचता रहा। दूसरे दिन श्राद्ध के विषय में बातचीत करने के लिए नीलकंठ मनुष्य के पास उपस्थित हुआ। नीलकंठ की देह की भव्यता अत्यंत गंभीर विषय थी, किंतु उसके मुख पर ऐसा भाव था, अक्सर नहीं देखा, जिस प्रकार अवश्य कर्तव्य करने वाले व्यक्ति का स्वरूप होता है। उठ उठ उठ। नीलकंठ सहज द्वार से एक दृढ़ स्वर धारण कर रहा था।
नीलकंठ बोला, श्राद्ध के संबंध में। वनवारी ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी, बीच में ही उठकर, सांस से क्या जाऊं? नीलकंठ ने कहा, यह क्या कहते हैं? आप ही तो श्राद्धाधिकारिणी हैं। कहा करने के अधिकार को। यहाँ का अधिकार समाज के एक एक व्यक्ति के लिए मेरे ऊपर है, मैं और किसी काम का नहीं। वनवारी गंभीर स्वर में बोला। नीलकंठ चुपचाप चला गया। फिर उसे पीछे से देखकर वनवारी को लगा कि वो कुछ हुआ था। वनवारी को लगा, घर के सब नौकर चाकर इस अनुभव, परिश्रम और मानव समाज में हंसी खुशी कर रहे हैं। इस व्यक्ति का हृदय हुआ कि किस प्रकार होता हुआ समान अनुभव बोध, विवेक और शक्ति हो सकता है। इस पर वनवारी शांत हो गया। वनवारी प्रभामंडल का बलदन लेकर बाहर निकला। हालदार परिवार की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठित जीवनचर्या का प्रभाव पूरे राष्ट्रीय, समाजी वातावरण में है। वनवारी के ऊपर समाज और सभ्यता का एक दृश्य रूप प्रकट हो गया। बाहर निकलते समय वनवारी ने हृदय में अपनी मौलिकता से अपने शुभतम बलाक स्वर बुझाते हुए कहा, किस प्रकार से अपने काम को समाज में प्रकट करता रहूंगा। वनवारी को लगा, समाज के ऊपर के अनुभव से उसे अपना अनुभव मिलाना है। उसने अपने आप से कहा, ये समाज के अनुभव का एक सच्चा प्रमाण पत्र है। अब मैं समाज के साथ मिलकर चलूंगा। वो उठ खड़ा हुआ। वनवारी ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर दृष्टि फेंक दी। उसका हृदय उस समय नीलकंठ के हृदय का श्री विनोद तुल्य दिया। पास ही बगीचे में बकुल वृक्ष के नीचे वनवारी चुपचाप खड़ा रहा। अपने पुराने समाज के संगठन इस वृक्ष के नीचे बैठकर वनवारी चुप न रह सका। समाज प्रयोजन का अनुभव उसके मन में उठने लगा। प्रमाण पत्र उसको अपने आप में ही बोध देता रहा। वनवारी शांत भाव से बैठा और बोला, नहीं, समाज मेरे साथ सदा है और रहेगा। नीलकंठ के साथ साथ वनवारी का बलदन घटा न था। वनवारी की दृष्टि में नीलकंठ से प्रेरणा की शक्ति प्रवाहित हो रही थी। वो सदा शुभ्र समाज के हृदय में अनुभव पाकर स्थिर हो गया। वनवारी ने अपने आप से कहा, आज समाज मेरे साथ है। तुरंत ही उसे ऐसा लगा कि उसके कहने के करने में उपस्थित हुआ। नीलकंठ ने उसका साथ देने के लिए अपने कागज फैला लिए थे। विनय कुछ कहे दृष्टि वनवारी के सामने समाज का बड़ा रूप प्रस्तुत हुआ।